दोस्तों आज की कहानी सेलेस्टे हेडली की है, जिन्होंने बहुत अच्छा पत्रकारिता के अंदर अपना कैरियर बनाया, बहुत मेहनत की, अच्छे स्पीकर बन गई। और दोस्तों वो बहुत मेहनत करके बड़ी सफलता की ऊंचाइयां छू गई, लेकिन दोस्तों उसको जो खुशी मिलनी थी वो नहीं मिली। वो उदास लेने लगी, थकान उसके अंदर आ गई और दोस्तों उसके अंदर अकेलापन भी आ गया। तो दोस्तों सफल तो थी लेकिन जी नहीं रही थी। जैसे हम कहते हैं कि ये भी कोई जीना है लल्लू, तो दोस्तों वही उसके लिए हो रहा था। काम के लिए जीना कितना खतरनाक है और इसका अनुभव करना होता है, तब हम सोचते हैं कि हमें आराम की भी जरूरत होती है। दोस्तों आज की भाग दौड़ की जिंदगी में, जिसको हम हसल कल्चर कहते हैं, इसमें हम फंसे हुए हैं और सभी लोग जो है इसके अंदर इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपनी आत्मिक खुशी के लिए कैसे जीना है उसके लिए और अपने लिए समय कब निकालना है ये भूल गए हैं। दोस्तों इसको 18वीं 19वीं शताब्दी में जब औद्योगिकरण शुरू हुआ तो प्रोडक्टिविटी की एक कहानी शुरू हुई और दोस्तों उसने हमारे को इतना व्यस्त कर दिया कि हम अपने लिए जो समय रखते थे, परिवार के लिए जो समय रखते थे, जो हम मौसम का मजा लेते थे, जो हम आराम करते थे, वो हम भूल गए। तो पुस्तक जो है उसका नाम है डू नथिंग, परंतु दोस्तों इसका ये मतलब नहीं कि कुछ नहीं करना। हमें अपने समय में से कुछ समय अपने आराम के लिए रखना है, उस समय हमें कुछ नहीं करना। हमें अपने परिवार के साथ समय बिताना है, रिश्तों को मजबूत करना है। दोस्तों अगर हम ऐसा समय अपने साथ बिताने लगते हैं, अपने परिवार के साथ बिताने लगते हैं, तो हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। और दोस्तों जब क्रिएटिविटी बढ़ती है तो हमारे को खुशी मिलने लगती है, हम प्रकृति में समय बिताने लगते हैं, खुद जो हम ओवर वर्किंग कर रहे थे उससे बच जाते हैं और दोस्तों हमारी हेल्थ ठीक रहने लगती है। तो दोस्तों अरस्तु ने भी यही कहा था कि जो खाली समय है वही हमारी असली खुशी है, वही हमारे जीवन का आधार है। तो दोस्तों काम केवल जरूरी चीजों के लिए होता है, ना कि हम जो है इसीलिए जीवन जीने के लिए इसी काम में लगे रहें, ये जरूरी नहीं है दोस्तों। तो हमें क्या करना चाहिए, ये पुस्तक हमें ये बता रही है कि हमें घड़ी के हिसाब से नहीं चलना। बॉस तो कहेगा कि सारे समय काम में लगाते रहो, प्रोडक्टिविटी में लगाएगा, आपको ज्यादा समय आपको ओवर टाइम कराने के लिए कहेगा, लेट बैठने के लिए कहेगा और वो आपसे से ज्यादा प्रोडक्टिविटी की बात करके आपको बोनस देगा, आपको कई तरह के लालच लोभ देगा। लेकिन दोस्तों आपको वो सारी चीजें तो मिल जाएंगी, लेकिन दोस्तों वो आपकी हेल्थ नहीं मिलेगी, आपको जो थकान आएगी, जो आप अकेलापन महसूस करने लग जाओगे, रिश्तों से दूर हो जाओगे, जो आपकी सेहत खराब होगी, तो वो आपको मिलने वाली नहीं है। इसलिए दोस्तों पहले अपने शरीर के लिए भी कुछ समय निकाल लें, उस समय आपने कुछ नहीं करना। हम क्या करते हैं कि ईमेल को देखते रहते हैं, खाली समय में भी हम लगे रहते हैं, फोन के अंदर बातें करते रहते हैं दोस्तों, हम छुट्टियों में भी काम करते रहते हैं दोस्तों। इस तरह से हमें कुछ ना कुछ करने की आदत बन जाती है। और दोस्तों ये पुस्तक हमें कहती है कि अपनी आदतों को बदलना है, अपने आप को फिर दोबारा से आराम करके हमें खुद को अनुभव करना है और अपने आप को ठीक करना है। पुस्तक कहती है कि आप अपने समय का प्लान करें और फोकस उस समय पर करें जब आप कुछ नहीं कर रहे होते। जैसे एक संगीतकार है दोस्तों, पूरा आराम करता है, पूरा उसको रियाज करता है और पूरी तैयारी करता है, अपने टाइम को शेड्यूल करके अपनी गतिविधियों को लिखता है, उसके हिसाब से काम करता है, तो दोस्तों वो एक अच्छी एक धुन बना पाता है। तो उसके लिए कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, फोकस की जरूरत होती है दोस्तों, अच्छी नींद की जरूरत होती है। तो हमें ये अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपने काम का फोकस बनाना है, अपनी टाइमिंग रखनी है, शेड्यूल बनाना है और प्लान करके चलना है। तो हमारे को एक आशा, एक उम्मीद की किरण नजर आती है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। दोस्तों यही बात हमारे लिए जिम में जाने के लिए आती है कि हम अपनी सेहत के लिए एक्सरसाइज का समय निकालें, आराम करें, खाली बैठने की खुशी लें। और दोस्तों हर बीमारी से हम बचेंगे तो वो समय जो हमारा बचता है वो भी हमारे लिए प्रोडक्टिव काम में यूज होता है। तो इसलिए दोस्तों हमें अपने ईमेल को भी ऐसे लिखना है कि मैं 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जवाब दूंगा, या मैं अभी 8 बजे के बाद ईमेल का जवाब नहीं दूंगा।
दोस्तों इस तरह से अगर आप मन में सेट कर लेते हैं और अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर को भी ऐसे गाइड करते हैं, तो दोस्तों आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपकी सेहत ठीक रहती है और आप समाज में अच्छा अपना समय दे सकते हो, परिवार को अच्छा समय दे सकते हो। दोस्तों ये पुस्तक बताती है कि हमें समस्या की जड़ पे जाना है कि जब हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आ गए हैं, डिश वॉशर, माइक्रोवेव, तो हम फिर भी ज़्यादा काम क्यों करते जा रहे हैं। दोस्तों आज टेक्निकल जो युग है, इसके अंदर सारी टेक्निक से काम होने लग गए हैं, बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं, फिर भी हम ओवर बिजी रहते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर हमारे को एफिशिएंसी ट्रैप के अंदर फंसाया जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट करके हम जो है अपनी लाइफ को कैसे बचा कर रखें, रिश्तों के लिए, समाज के लिए हमें दोस्तों ये बताया जाता है। और दोस्तों जो ओवर वर्किंग हम करते हैं उसके नुकसान इस पुस्तक में बताया गया है कि ये हमारे स्वास्थ्य को खराब करता है और रिश्तों को खराब करता है। दोस्तों आराम और खालीपन जो है इसका भी एक वैज्ञानिक वैल्यू है, ये हमारे जीवन को दोबारा से रिचार्ज करता है। ये रिचार्जिंग का एक समय होता है, इसको अगर हम अवेल करते हैं इस समय को, तो हमारे को खुशी मिलने लगती है और हम जो है अच्छा काम करने लगते हैं। दोस्तों ये पुस्तक कहती है कि काम और जो हमारा जीवन है इसके अंदर हमारे को बैलेंस करके चलना है, वर्क लाइफ बैलेंस। तो ये जब हमारा होने लगता है तो हम जो पश्चिम ने हमारे को एक सभ्यता जो हमारे को दे, संस्कृति हमारे को जो दे रही है, काम को, एफिशिएंसी को जो हमें आगे ला रही है, तो हमें उसको अपने हिसाब से डालना है कि हम ऐसा टाइम शेड्यूल करें कि हमारी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो, हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव हो, हमारे रिलेशन भी अच्छे रहें। तो दोस्तों इसके लिए हमें देखना है कि ट्रैक करना है कि हमारा समय कहाँ जा रहा है और दूसरों से हमने अपनी तुलना बंद कर देनी है। और दोस्तों क्वालिटी आइडल टाइम अपने लिए रखना है, जिस समय में हम अपने साथ रहें, अपने परिवार के साथ रहें। और दोस्तों से मिलने के लिए दोस्तों फेस टू फेस मिलने, ताकि आप उसको ज़्यादा एंजॉय कर सकें। ये ईमेल या व्हाट्सएप पर जो मिलते हैं उसका हमारी एफिशिएंसी पर कोई असर नहीं पड़ता, हमारे शरीर को आराम नहीं मिलता, हमारे को वो खुशी नहीं मिलती। तो दोस्तों इसलिए इंटरेक्शन पर्सनल होनी चाहिए। और दोस्तों हमें अर्निंग जो है उस हिसाब से करनी है कि हमारी मिनिमम नीड्स भी पूरी होती रहे और हमें खुशी भी मिलती रहे। दोस्तों ये कहती है पुस्तक के डू नथिंग का मतलब ये नहीं कि हम आलसी होकर बैठ जाएं, हम ये अपने काम को जानबूझकर आराम चुराने के लिए भी इस्तेमाल करें। उस काम में से कुछ समय अपने लिए भी निकाल लेंगे तो थोड़ा रुकेंगे, और कुछ ना करने से जीवन भर के लिए दोबारा से जीने के लिए हम अपने आप को शुरू करेंगे और दोस्तों एक फुलफिल्ड लाइफ जिएंगे और हमें जो बेहतर रिश्ते मिलेंगे, प्रोडक्टिविटी भी हमारी इंप्रूव होने लगती है। ये पुस्तक हमें बता रही है।